हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहना सीखिए, क्योंकि मौन से ही इंसान अपने अंदर देख पाता है, जबकि शब्द आपको बाहरी दुनिया में फंसा कर रखते हैं। मौन किसी मानव की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थात में महान होता है। आप जो भी कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य है, इसलिए कुछ करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचें। अपने कल की चिंता में आज व्यर्थ मत करिए, क्योंकि इस तरह से आप अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। इंसान को दूसरों की चिंता से ज़्यादा खुद की तरक्की में समय लगाना चाहिए, क्योंकि दूसरों की चिंता से केवल समय खराब होता है। अपने हक के लिए संघर्ष करें, लेकिन साथ साथ दूसरों के हित के बारे में भी सोचें। हमेशा खुश रहने की आदत डालिए, क्योंकि जिस इच्छा से आप सुख की उम्मीद कर रहे हैं दुनिया में वह इच्छा कई लोगों की पूरी हो चुकी है। फिर भी लोग दुखी ही मन शांत कैसे रखें। पहले रात में सोने से पहले 20 मिनट भगवान का नाम जप करें, जहाँ भगवत गीता पढ़कर सोए। दूसरा, भोजन करते समय केवल भगवान का जहाँ उनके नाम का चिंतन करें। तीसरा, चलाकर बात ना करें। चौथा, अनावश्यक ना बोले। पांचवा, दूसरों से तुलना ना करें। छठा, कुछ मिनट तक आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने की आदत डालें। सातवां, मन की सलाह से ना चले बल्कि उसको शिक्षित करें। इंसान अपने ही मन की उपज है, जैसा वह सोचता है वैसा बन जाता है। आप समस्याओं से तभी हारते हैं जब आपका मन अशांत होता है, जबकि अंत में अनगिनत सपनाएं हमेशा रहती है। कभी दूसरों के ज़्यादा भरोसे मत बैठिए, क्योंकि कोई कितना भी आपका प्रिय होगा, हर समय वह आपको चाहकर भी उपलब्ध नहीं हो सकता। अपने मन की विहरता को शांत करने के लिए भगवान की कथाएं, भगवान का नाम जप, सेवा, आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करिए। जिसको वास्तव में सुख चाहिए उसको शिकायतें करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि शिकायतें आपको मन को इतना कमज़ोर बना देती है कि आप अच्छा सोच ही नहीं पाते। लोगों के जीवन में शांति इसलिए नहीं बची क्योंकि लोग अब केवल पैसा कमा रहे हैं और शांति के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे। जब कभी आपको ये लगे कि ईश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया, तो एक बार ये जरूर सोचिए कि क्या जितना आपके पास है सभी के पास है, क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिसको जीवन में ये लगता है कि वह सभी को खुश रख सकता है, वास्तव में वह ये भी भूल जाता है कि खुद को कैसे खुश रखे। जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, जिसका स्वास्थ्य गया उसका बहुत कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ चला गया। अपने शरीर और मन का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास शरीर भी एक है और मन भी एक है, और दोनों को जीवन पर चलाना है। मन ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र भी है। जिसने मन को निरंतर कर लिया उसके लिए वह मित्र की तरह काम करता है, और जिसने वश में नहीं किया उसके लिए मन शत्रु है। जब जीवन में आप अकेले हो तो समझ जाइए कि अब जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मुसीबतें आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको बहादुर बनाने के लिए आती है। कुशलता कभी भी धोखे से नहीं मिलती, बल्कि बार बार
की असफलता आपको कुशल बना देती है। जीवन में संगत के चुनाव में सावधानी रखिए, क्योंकि आपकी संगत से ही आपका जीवन बनता है। जैसा आपका चिंतन होता है वैसा ही आपका जीवन होता है, क्योंकि जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही आपके कर्म हो जाते हैं। अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन में कभी मत करिए, केवल निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि इस दुनिया में सभी के कर्म अलग अलग है और सभी में खूबी भी अलग अलग है। और ये भी हो सकता है जो आपको बहुत संपन्न दिख रहा हो, अंदर से वह बहुत दुखी हो। लोगों के पतन का इस समय सबसे बड़ा कारण ये है कि वे अपना आदर्श पैसे वाले को बना बैठे हैं और वैसे ही जीवन शैली जीने में लगे हैं, जबकि पैसे वालों से केवल ये सीखना चाहिए कि पैसे ईमानदारी से कैसे कमाएं, ना कि आनंदमय जीवन कैसे जिएं। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमित आपको वह व्यक्ति करता है जो हमेशा आपके अनुकूल बातें करता है, और आप हमेशा खुद को श्रेष्ठ समझकर खुद के दोषों में सुधार नहीं करते। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको पसंद नापसंद से ऊपर उठकर केवल वह कार्य करना होगा जो सही है, अन्यथा पसंद नापसंद आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तनाव से बचने के लिए भगवान का नाम, शास्त्र, स्वय और सत्संग की औषधि है, अन्य कोई मनोरंजन का साधन और नशा आपको और तनावग्रस्त कर देगा। जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी हो या ना हो, लेकिन मानसिक स्थिति अच्छी रखिए, क्योंकि अगर मानसिक स्थिति अच्छी है तो आप धन के कमी होने पर भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप वास्तव में बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो सबसे पहले खुद से ये पूछिए कि क्या आप वास्तव में खुश हैं, और अगर नहीं है तो सबसे पहले खुश रहने की कला सीखिए, क्योंकि खुशी ही सबके जीवन को परिभाषित करती है। जितने लोग दूसरों को नकल करके अपने जीवन जी रहे हैं, वे केवल अपना जीवन संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके वो सही और गलत का चुनाव करना भूल रहे हैं। जिसको शांति चाहिए उसको अपने जीवन में आई हर स्थिति में संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा, और जिसको रिश्ते चाहिए उसको दूसरों से उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है, जब बुद्धि खराब होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। अगर मन को ज़्यादा सोचने की आदत हो गई है तो आप उस आदत को भगवान की लीला सोचने और नाम सोचने की आदत लगा दीजिए। मन शांत रहने लगेगा। जिसको वर्तमान का आनंद लेना है उसको भूतकाल का शौक और भविष्य की चिंता छोड़नी ही पड़ेगी। ये बातें खुद से नहीं कहनी चाहिए। पहला, मेरा समय खराब चल रहा है। दूसरा, मैं बहुत अकेला हूँ। तीसरा, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। चौथा, मैं किसी लायक नहीं हूँ। पांचवा, पता नहीं कल क्या होगा, मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है। ईश्वर का स्मरण एक ऐसा बीमा है जिसको अपनाने से आप कभी दुखी नहीं होते। जब आप हर व्यक्ति में दोष दिखने लगे तो और खुद में अच्छाइयाँ दिखने लगे तो समझिए कि अब जीवन दुखमयी हो जाएगा। उसके विपरीत अगर आपको खुद के दोष दिखने लगे तो समझिए कि अब आप जीवन आपका बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप भगवान का स्मरण करते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आप पर प्रभाव नहीं डाल पाती, लेकिन जब भगवान का स्मरण नहीं होता उस समय छोटी से छोटी विपत्ति भी आपको पहाड़ जैसी लगती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा।